हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवीक। तो आज हम देखने वाले हैं अपने जावा स्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस का ट्यूटोरियल नंबर हमारा होने वाला है 4। ओके, 3 ट्यूटोरियल तक हमने पढ़ लिया है। हमारा जो अभी थर्डवां जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने पढ़ा ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को जरूर देख लो। ठीक है, तो देखो टुडेज टॉपिक होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट अपना होता क्या क्या है? इफ होता है, इफ एल्स होता है, एलिफ होता है, स्विच होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पॉइंट को कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कि डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड जो आएगा ना वो रन कैसे होगा कि वो बेस्ड करेगा उसके स्पेसिफिक कंडीशन पे। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब आप बोल सकते हो एक कोड है जो कि क्या होगा कि डिपेंड करेगा उसके कंडीशंस पे। अगर कंडीशन है डिवाइडेड बाय 2 का, ओके, तो इस केस में हम देखेंगे कि वो डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं। अगर है डिवाइडेड बाय 3 का तो इस केस में हम दिखेंगे कि डिवाइडेड बाय 3 है कि नहीं। अगर वो है कंडीशन मल्टीपल ऑफ 5 का तो हम चेक करेंगे कि वो कंडीशन मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं। ठीक है, ये सारे कंडीशंस होते हैं, वो डिपेंड्स करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। ठीक है, वो कंडीशन कहलाता है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहां पे देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे है द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट आर बिलो। ठीक है, हम देखने वाले हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद 2 टाइम्स हम अगर इफ एल्स स्टेटमेंट ले रहे हैं तो वहां पे क्या आता है, एल इफ आता है। ओके, तो वो देखने वाले हैं इफ एल्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद देखेंगे हम स्विच स्टेटमेंट को एंड लास्ट में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। ओके, टर्नरी ऑपरेटर को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट से। तो देखो सिंपली इफ स्टेटमेंट होता क्या है, यहां आप देख पाओगे द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली, यहां देखो ओनली वर्ड है, ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। इट मीन्स कि ये कंडीशन ओनली उस कंडीशन को डिफाइन करेगा जो ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ओनली ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। इफ है, इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हमें इफ लेना है और यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा और यहाँ पे हमारा जो भी कोड होगा वो कोड आएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि कंडीशन जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब ब्लॉक ओपन होगा करली ब्रेसेस से और करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे हम एक सबसे पहले एग्जांपल यहीं पे डिस्कस करते हैं। यहां क्या है कि अगर मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 30, यहां पे मार्क्स हम लोग लिए हैं इक्वल्स टू 30 और देखो इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिखे हैं अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 30 है तो कंसोल करेगा कांग्रेट्स यू आर पास्ड। इट मीन्स कि देखो यहां पे है लेट मार्क्स इक्वल टू 30, तो ये क्या करेगा, इफ यहां पे हम लिख रहे हैं मार्क्स अगर होगा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 30 तो करेगा कंसोल डॉट लॉग, ले रहे हैं हम यहां पे कि यहां मैं सिंपल लिख रहा हूं पास। ठीक है, तो मान के चलो अगर यहां पे मार्क्स जो है वो 25 है तो इस केस में वो क्या करेगा कि अगर हम ओनली इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्न। क्यों नहीं करेगा कि इसका कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमने जो यहां पे देखा है, सिंटैक्स बोल रहा है कि अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू ही बस इवेल्युएट करके हमें देगा। देखो यहां पे कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू है तो ही हमें क्या करेगा, रिटर्न करके देगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। तो इसे हम क्या करते हैं, सिंपली यहां देख लेते हैं अपने वीएस कोड पे इसका प्रैक्टिकल। यहां देखो अपना आज क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो यहां हम कर क्या रहे हैं कि हम एक ले रहे हैं लेट मार्क्स अपना वेरिएबल इक्वल टू 30 ले रहे हैं और यहां पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ
मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है, तो हमें क्या करना है, कंसोल में करना है कंसोल डॉट लॉग, यहां दिखा दे रहे हैं हम पास। ओके, इस कोड को हम रन करते हैं तो इस केस में आप देख पाओगे ये हमें वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, पास रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मार्क्स जो है वो इक्वल टू 30 है। बट अगर हम यहाँ पे मार्क्स को 20 ले और हम इस कोड को रन करें तो यहां देख पाओगे ये कुछ भी वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा इफ स्टेटमेंट बोलता है कि ओनली ट्रू स्टेटमेंट को ये रिटर्न करेगा। ओके, ये था। तो देखो इफ के साथ प्रॉब्लम क्या आया कि हमारा ओनली ट्रू स्टेटमेंट वो क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। ओके, तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या आया कि इफ के साथ ना एल्स का कंडीशन आया, यहां आप देख पाओगे इफ एल्स कंडीशन आया। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड, ओके, टू एग्जीक्यूट द कोड, टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अल्टरनेटिव मतलब कि आप यहां देख पाओगे, सिंटैक्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सिंटैक्स है कि एक कंडीशन है, ठीक है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो भी कोड एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न करके कुछ दे रहा है। और एल्स में क्या है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स, मतलब इस केस में भी हमें वो रिटर्न करके देगा। इसलिए यहां पे क्या है, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव ब्लॉक। इफ एल्स कंडीशन क्या है, एक अल्टरनेटिव ब्लॉक भी हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहां पे आप देख पाओगे। पहले तो हम एग्जाम्पल, ये जो हमारा ऑलरेडी एग्जाम्पल था ना, उसे हम एक्सपांड कर रहे हैं। देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ के बाद ना एक एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं और इसमें भी कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं फेल। ओके, फेल लिख रहे हैं, इसे मैं कर ले रहा हूं अभी क्लियर। और रन करने पे आप देख पाओगे कि एल्स कंडीशन आया ना, इट मींस ये अनदर ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो भी रन होता है और हमें यहां पे फेल इंडिकेट करके दिया। अगर यहां क्या था, पहले 30 था, अभी देखो अभी रन करने पे हमें क्या देगा, वो बस पास करके देगा। क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक जो है इसका, ये फर्स्ट ब्लॉक यहां क्या हुआ कि काम किया, और जब 20 था तो ये सेकंड ब्लॉक यहां पे काम किया था। ओके, ये था हमारा इफ एंड एल्स का कंडीशन। यहां हम एक अनदर एग्जांपल देखने वाले हैं। ये एग्जांपल आप बोल सकते हो इंटरव्यू रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत टाइम्स बोला जाता है कि अगर एक गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर अगर इवन है तो इवन प्रिंट करो, ऑड है तो ऑड प्रिंट करो। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे कि इसे हम कैसे, सबसे पहले यहां पे हम जान लेते हैं क्या होता है, आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस करके देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। यहां देखो एक नंबर है जो है 10 और उसे इफ कंडीशन में लिख रहे हैं हम, इफ नंबर मॉडुलस टू ट्रिपल इक्वल्स टू, मतलब स्ट्रिक्टली टाइप है इक्वल टू 0, तो कंसोल कर रहे हैं द नंबर इज इवन एल्स द नंबर इज ऑड। देखो अपना जो थर्ड लेक्चर था ना, उसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। क्यों पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में? क्योंकि यहां पे मॉडुलस का मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, मॉडुलस मतलब क्या है। अगर हमें मॉडुलस मतलब नहीं पता तो हम इसे यहां पे फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो सिंपली मॉडुलस का मतलब होता है कि ये रिमाइंडर हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो यहां क्या है कि नंबर हमने 10 लिया है, 10 मॉडुलस टू ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यहां भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो इस केस में होगा क्या कि हम जब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 2/5 जा हो जाता है हमारा क्या 10, और यहां हमें क्या मिलता है, मॉडुलस। यहां पे हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा ये जो कोड है यहां क्या करेगा कि ये देखेगा कि हाँ जब हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इस केस में 0 मिल रहा है रिमाइंडर, तो हमारा ये ब्लॉक यहां पे क्या होगा, रन होगा। अगर यहां 11 रहता, ठीक है, तो इस केस में हम देखते क्या कि हमें रिमाइंडर मिल रहा है 1, तो ये क्या होता, सेकंड ब्लॉक के पास जाता और नंबर क्या कहलाता, ऑड कहलाता। ओके, तो इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं अभी प्रैक्टिस करके।
मैंने इस कोड को रिमूव किया और यहां हम लेने वाले हैं लेट नम इजकल टू 10, ओके। और यहां हम इफ स्टेटमेंट के अंदर देखने वाले हैं, अगर नम जो है वो डिवाइडेड है 2 एंड रिटर्न कर रहा है 0 और इक्वल्स टू है 0 के, तो इस केस में हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं डायरेक्टली कि इवन नम, और अगर ये डिवाइडेड नहीं है तो जाएगा एल्स के पास और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा हमारा कंसोल लॉग में ऑड नम, ओके। इस कोड को हम रन करते हैं तो इस केस पे देख पाओगे एज पर आवर डेटा 10 जो है वो डिवाइडेड है 2 से और रिटर्न करता है 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 देता है। तो इस केस में हमारा क्या है, नंबर इवन है। जब हम ऑड की बारे में बात करेंगे तो जब 11 को डिवाइड करेंगे इस टाइम पे हमें 1 मिलेगा रिमाइंडर, इसलिए हमारा ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आज का, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चेक करो कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है, ओके। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। इफ एल्स स्टेटमेंट में ना हम इफ का कंडीशन ले ले, एल्स का कंडीशन ले ले, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे आफ्टर द लेक्चर, ओके। यहां आप देख पाओगे एलिफ स्टेटमेंट है। इट मींस क्या होता है, द स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशनल सीक्वेंसली। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ रहे हैं ना तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो एक से ज्यादा इफ एल्स कंडीशन। उसे यूज कैसे किया जाता है तो उसका सिंटैक्स देखो। सबसे पहले तो इफ आएगा, अपना कंडीशन आएगा, और यहां अगर मल्टीपल कंडीशन यूज करना है तो उसके बाद हम यूज करते हैं एल इफ, ओके। एल्स हमारा रिमाइंडर पार्ट के लिए हो जाता है, इफ हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाता है, और मिड पार्ट में हम यूज करते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज एल इफ, ओके। तो यहां देखो एल इफ आएगा, फिर कंडीशन 2 आएगा, फिर एल लास्ट में हमारा एल्स आएगा। जो भी हमारा कंडीशन रहेगा या जो कंडीशन मैच नहीं कर रहा होगा वो इसके पास जाएगा, अनदर ब्लॉक, ओके। ये भी यहां पे ट्रीट करेगा अनदर ब्लॉक के जैसे। तो यहां आप देख पाओगे हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा एक एग्जांपल है कि हमने स्कोर लिया है 85, ओके। यहां देखो 85 है स्कोर, और हमारा पहला स्टेटमेंट है इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। तो इस टाइम पे हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, ग्रेड ए, ओके, ग्रेड ए। एंड उसके बाद है एलिफ में हमने देखा है, यहां पे देख पाओगे कि अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो हम प्रिंट कर रहे हैं ग्रेड बी। ग्रेड बी आ रहा है यहां पे हमारा, ओके। एंड थर्ड है हमारा एलिफ, हमने और लिया हुआ है, कंडीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है तो इस केस में क्या आ रहा है, हमारा ग्रेड आ रहा है सी। एंड एल्स मतलब इस तीनों कंडीशन के अलावा कुछ भी है ना तो उसमें हम ले रहे हैं ग्रेड फेल, ग्रेड एफ, ठीक है। तो देखो यहां पे अपना क्या है, नंबर है 85। तो हम चेक करेंगे कि ये तो 90 के इक्वल नहीं है और 90 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा कंडीशन रॉन्ग गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 85 ग्रेटर देन 80 है, ओके, ग्रेटर देन 80 है, इक्वल्स टू 80 नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है ना, तो इस केस पे हमारा ग्रेड बी वाला मैच करेगा, ठीक है, और हमारा आउटपुट हो जाएगा ग्रेड बी। उसके बाद हमारा कोड यहाँ पे चेक भी नहीं करेगा, हमारा कोड यहाँ पे चेक करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज कोड चेकिंग ना इस टॉप टू बॉटम यूज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीपल कंडीशन जब रहेगा और हम एलिफ यूज करेंगे उस टाइम का। तो यहां पे हम नंबर ले लेते हैं, नंबर पे ही काम करते हैं। देखो नंबर ले लिए 80, ओके, नहीं तो रिमूव ही करते हैं इसे हम। यहां हम ले लेते हैं लेट मार्क्स इजकल टू 80 और हम कंडीशन रखते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो इस केस में आएगा कंसोल डॉट लॉग आएगा हमारा कि ग्रेड ए, ओके।
ये आएगा हमारा ग्रेड ए 1 मिनट। ग्रेड ए, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं कॉपी और इसे कर देते हैं 2 टाइम्स पेस्ट और एल्स में लिखते हैं हम कंसोल डॉट लॉग ग्रेड एफ, ओके। और यहां पे देखो हमारा क्या था, एल इफ था, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। और इस केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा इक्वल्स या ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड हो जाएगा हमारा बी, ग्रेड बी। और यहां हम लेंगे ग्रेड बी और यहां लेंगे अगर 70 से रहेगा, सॉरी अगर 70 से रहेगा तो हमारा आ जाएगा ग्रेड सी, ओके। देखो इस कोड को हम रन करेंगे तो हमारा मार्क्स क्या है, इक्वल्स टू 80 है, तो इस केस में आएगा हमारा ग्रेड बी, ओके। अगर मार्क्स को हम कर ले रहे हैं 95 तो इस केस में देखो हमारा आएगा ग्रेड ए, ओके, ग्रेड ए आ रहा है ना हमारा। और मान के चलो अगर हम कर ले रहे हैं 0 तो 0 का कंडीशन क्या जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में हम कुछ भी कंडीशन नहीं लिखे, मतलब अगर ये तीनों कंडीशन से मैच नहीं किया हमारा कंडीशन तो एल्स कंडीशन के पास जाएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो इस टाइम पे देखोगे ग्रेड एफ आया है अपना आउटपुट, ओके। तो ये था हमारा क्या, एलिफ कंडीशन, जहां पे हमारा मल्टीपल कंडीशंस रहता है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हमारे पास 100 कंडीशन रहे और हम 100 टाइम्स ऐसा लिखें तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारा कोड। हमारा कोड क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका बर्डन कम करने के लिए आप बोल सकते हो कि क्या आया, स्विच स्टेटमेंट आया। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन वेरिएबल टाइप्स, ओके, डिफरेंट वैल्यूज, सॉरी बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज, बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज। मतलब देखो हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेशन यूज हुआ वैल्यू 1 से तो वैल्यू 1 यहां पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा और हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सिंटैक्स हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर हम जाएंगे स्विच केस 2 के पास। यहां क्या करेगा ये, अगर हमारा वैल्यूज एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यूज से मैच कर लिया तो हमारा कोड यहां पे ब्रेक हो जाएगा। और अदरवाइज हमारा एक्सप्रेशन जो है किसी से मैच नहीं किया तो वो डिफॉल्ट के पास जाएगा। जो भी डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट करने वाले रहेंगे वो आएगा। जस्ट लाइक इफ एल्स कंडीशन, देखो एल्स में क्या होता था, एल्स इफ में एल्स इफ वाली कंडीशन के पास जाता था, पहले तो इफ के पास जाता था, फिर इफ एल्स के पास जाता था, फिर एल्स इफ के पास जाता था अगर मल्टीपल कंडीशन है तो। अगर ये कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता था तो एल्स के पास जाता था। जस्ट लाइक दैट हमारा अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो डिफॉल्ट के पास जाएगा, ठीक है। ये हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहां देखो लेट टुडे, क्या देखो यहां पे डे क्या डिफाइंड किया हुआ है, मंडे डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। और स्विच क्या कर रहा है, इस डे को कर रहा है। हम जो वेरिएबल लिए है ना एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल को हम इंडिकेट करते हैं। और हम केस में देखेंगे कि अगर हमारा मंडे है तो हम कंसोल कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द वीकेंड, वर्क वीक। और यहां पे कर क्या दे रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को ब्रेक। मतलब अगर ये मंडे यहां पे मैच हुआ तो हमारा एग्जीक्यूशन जो रहेगा ना यहां पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहां वो ब्रेक होगा। और सेकंड केस यहां पे देख पाओगे, अगर फ्राइडे होता ये हमारा, ये होता क्या, फ्राइडे। अगर फ्राइडे होता तो इस केस में ये जाता सेकंड केस के पास और कंसोल करता वीकेंड इज नियर, ठीक है, और यहां पे ब्रेक हो जाता। अगर मान के चलो ये मंडे नहीं रहता, यहां पे ये ट्यूसडे रहता। ट्यूसडे रहने पे क्या होता कि ये ना तो फर्स्ट केस से मैच किया ना सेकंड केस से मैच किया, तो ये जाएगा वैल्यू अपने डिफॉल्ट के पास और ये बोलेगा यहां पे रेगुलर डे, ओके। तो इस कोड को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं अभी। सबसे पहले तो यहां हम कंट्रोल प्लस ए लेके रिमूव कर ले हैं। यहां पे ले रहे हैं लेट डे इक्वल्स टू मंडे ही ले रहे हैं सबसे पहले, मंडे, ठीक है। और क्या था देखो, लेट डे डिफाइंड किए
उसके बाद क्या था, देखो हमें जाना था कहाँ, स्विच के पास, और स्विच में हमारा ऑपरेशन आता, तो हम यहां जाएंगे स्विच केस के पास, और स्विच केस में क्या आएगा कि एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन क्या रहता है, हमारा वेरिएबल रहता है, तो हम डे के साथ जाएंगे और यहां हम लेंगे केस 1। केस हमारा क्या बोलेगा, देखो केस सिंपली हमारा बोलेगा कि क्या मंडे है, DAY मंडे है, तो क्या करो, मंडे है तो देखो क्या करो बोल रहा है ये, मंडे है तो कंसोल करो कि स्टार्ट ऑफ द वीकेंड। ये कोलन हमारा नेसेसरी रहेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम वीक वर्क स्टार्ट, हम लिख रहे हैं सिंपल, ठीक है। और अगर ये केस हमारा क्या हुआ, मैच कर गया, तो इसे कर दो यहां पे ब्रेक। उसके बाद हम देखेंगे कि केस हमारा क्या है, केस सेकंड मतलब यहां पे हम लेंगे ट्यूसडे, यहां पे फ्राइडे लेते हैं, बेसिकली फ्राइडे है, फ्राइडे ही लेते हैं। और यहां क्या आएगा, कंसोल आएगा, कंसोल डॉट लॉग लेंगे हम वीकेंड नियर, ठीक है। और इसे भी कर देंगे यहां पे हम ब्रेक। मतलब अगर हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वैल्यूज से मैच हो गया तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट आता है अपना डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो डिफॉल्ट के पास चले जाओ, और यहां कंसोल करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग अरेगुलर डे, अरेगुलर डे करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहां पे क्या है कि मंडे है ना, तो इस केस में देखना जैसे ही हम रन करेंगे तो अरेगुलर डे आएगा। क्यों, क्योंकि MONDAY मंडे, मंडे का स्पेलिंग यहां पे रॉन्ग था, इसके लिए देखो ये रेगुलर डे दिया है, ओके। तो मंडे का स्पेलिंग कर लेते हैं हम सही, MONDAY। अब देखो जैसे हम इसे रन करेंगे ना तो इस केस में ये क्या बोलेगा, वीक वर्क स्टार्ट, जो हम कंसोल कर रहे हैं वो। अगर हम यहां पे फ्राइडे दिए, ठीक है, फ्राइडे दिए, और इसे जैसे ही मैं करूंगा यहां पे रन, तो देखो वीकेंड नियर, ओके। तो ये हमारा क्या था, स्विच एक्सप्रेशन था। ये हमारे मल्टीपल्स एलिफ को ना बहुत ही ज्यादा रिलीफ दे रहा है। देखो मल्टीपल टाइम्स हम कंडीशन लिखते, उससे अच्छा है कि एक बार मैंने अपने वेरिएबल को डिफाइन किया स्विच केस के अंदर, वेरिएबल नेम जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में जाएगा, और हमारा जो भी केस होगा वो केस से हम डिवाइड कर लेंगे, इससे केस से हम उसे रिलेट करके लिख देंगे। तो ये था हमारा स्विच केस, ओके। स्विच केस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ पता चल गया होगा। मल्टीपल अगर कंडीशन आते हैं तो उसे क्या करने के लिए कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाए हम एलिफ 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 जाके, उसके लिए आया क्या, स्विच केस। अब हम देखते हैं आगे टर्नरी ऑपरेटर। देखो ड्यूरिंग ऑपरेटर ना, मैंने जब ऑपरेटर पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उस समय पे मैं बोला था कि टर्नरी ऑपरेटर अभी नहीं पढ़ते हैं। रीजन क्या था कि टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल क्या ऑपरेटर है, ठीक है। इट मींस कि देखो यहां पे कंडीशन आता है इफ एल्स का, तो बेसिकली हम लोग यहां पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। यहां देखो शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये यूज क्यों होता है, अगर सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, जैसे हम लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होंगे, तो उस केस में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मान के चलो कोई यूनिवर्सिटी का हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे क्या, एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, और यहां हम देंगे कि अगर इस स्टूडेंट का नंबर्स ग्रेटर देन 30 है तो ये क्या है, सिंपली पास है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन जब हमें इफ एल्स को बनाना रहे ना, तो उस टाइम पे यूज करते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। समझ लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। देखो सिंटैक्स क्या है, बहुत सिंपल सा है। हम कंडीशन लिखेंगे, यहां पे होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ये लेफ्ट वैल्यूज को लेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो राइट साइड को वो कंज्यूम करेगा, ओके। यहां आप देख पाओगे लिखा हुआ है लेट एज इज इक्वल टू 20,
और हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया है और हमारा कंडीशन ये है, देखो एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो यस यू कैन वोट, और कोलन से हम इसे करते क्या है कि आप बोल सकते हो एल्स स्टेटमेंट लेते हैं कोलन से, ठीक है। कोलन क्या होता है कि इस दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करता है कि डिवाइड करता है बेसिकली, यस यू कैन वोट, नो यू कांट वोट, ओके। तो इसको हम समझ लेते हैं अभी कि अगर मान के चलो सिंपली अगर हम जाएं तो इफ एल्स से इसे हम समझते हैं कि हम ले रहे हैं यहां पे लेट एज इज इक्वल टू 25, ओके। और यहां हम ले रहे हैं इफ एज ग्रेटर देन 18, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज कर ले रहे हैं, तो क्या होगा यहां पे कि हम कंसोल करेंगे, हम क्या करेंगे कि कंसोल करेंगे कि यू कैन वोट, यहां करेंगे यू कैन वोट, ओके। और क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, एल्स आएगा, अरे एल्स आएगा कि यू कांट, ओके। कंट्रोल सी एंड यहां पे कंट्रोल वी कर दे रहे हैं उसे, यू कैन नॉट वोट। इसे हम रन करते हैं यहां पे, आप देख पाओगे इफ एल्स कंडीशन अभी हमने पढ़ा यू कैन वोट। तो देखो सिंपली ये क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर से यहां देखते हैं, टर्नरी से देखते हैं, टर्नरी क्या करता है, स्टोर कर लेता है एक वैल्यू उसको, लेट यहां पे क्या है एज है ना, लेट कैन वोट में चलते हैं हम, कैन वोट एक बना लेते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। यहां पे ये क्या है, एज ग्रेटर देन अगर 18 है या इक्वल्स टू 18 है तो इस केस में ये क्या करेगा, देखो सिंपली मैं इसे ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, तो इस केस में ये क्या करेगा कि करेगा वोट, और सेपरेट करते हैं हम कोलन से, कोलन क्या बोलेगा मुझे, नोट वोट, ओके। कोलन हमें सेपरेट कर देगा कि वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड 1 मिनट, देखो यहां पे हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि क्या है, वॉट, वॉट यहां पे क्या है वो देख लो पहले। वॉट मतलब होता है कि एक क्वेश्चन खुद में पूछता है कि एज अगर ग्रेटर देन 18 है ना तो वॉट, वॉट यहां पे उसके बाद आएगा यस वोट, उसके बाद आएगा कोलन बोलेगा कि नो डोंट वोट, ठीक है। तो यहां पे हम करने क्या वाले हैं, 18 के बाद वॉट यूज करने वाले हैं, वॉट, ठीक है। और इसे हम रिमूव कर देते हैं 1 मिनट, एक सिंपल वे में रखते हैं, और ये नहीं आता है अपना, यहां क्या आता है, वॉट आता है, ठीक है। और इसे हम कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम ले रहे हैं क्या कि सिंपली कैन वोट हमारा जो वेरिएबल है उसे हम डिफाइंड कर रहे हैं, ओके। एज तो यहां पे मैंने 25 लिया हुआ है, तो इस केस में देखो ये दोनों ना सेम काम करेगा, ठीक है। यू कैन वोट, यहां पे वोट मतलब वोट कर सकते हो, नोट वोट था, और एज अगर मैं यहां पे डिफाइन कर ले रहा हूं 15, तो आप देख पाओगे जब हम इसे रन करेंगे कैन नोट वोट, ओके, नोट वोट, इट मीन्स कि ये दोनों सेम काम करता है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर हमें हेल्प क्या करता है कि जब हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड करना है ना, एक स्मॉल सा कोड करना है ना, तो इस केस में हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ जाते हैं, ओके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट यहां हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, 5 हमारा जो 5 था कि इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। देखो यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें ना तो एक और आ सकता था, वो हमारा क्या है, एंड वाला पार्ट जो आता है एंड और नोट, ठीक है, वो भी हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ आ सकता था। तो उसके लिए ना आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है ना जिसमें हमने ऑपरेशंस पढ़ा है, बस वो देख लेना, वो देखने पे आपको सब समझ में आ जाएगा ये पॉइंट, ओके। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा ऑनगोइंग लेक्चर अभी आता रहेगा। और ये सब करने के बाद हम प्रोजेक्ट भी बिल्ड करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट पे, ओके।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.